Hello everyone, welcome back. In previous video, we have seen the different type of charge distributions. In that, we have seen what is point charge, what is line charge, what is surface charge, and what is volume charge. And accordingly, we are having the line charge density rho L, surface charge density rho S, and the volume charge density rho V. So we are having some numericals based on this volume charge density. So we will consider that volume charge density and we will try to find out the total charge. उस केस में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर दिया हुआ है और उस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर से अगर आपको टोटल चार्ज अगर निकालना है so the formula will be Q is equals to volume integral of rho v into dv. तो जब आपको रोवी दिया हुआ है और आपको टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दैट वॉल्यूम निकालने के लिए अगर आपको बोलते हैं तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. सेकेंडली यू हैव टू रिमेंबर दैट सबसे पहले जो रोवी दिया हुआ है दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है ये आपको चेक करना है. सिमिलरली डिफरेंशियल वॉल्यूम आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग डिफरेंशियल वॉल्यूम का इक्वेशन है. जैसे कि मैं यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास दैट इज कार्टेशियन, दूसरा है हमारे पास सिलिंड्रिकल, तो आपको रिवीजन के लिए मैं ये फिर से एक बार बता देता हूँ, और तीसरा है हमारे पास स्पेरिकल. राइट, तो न्यूमेरिकल में आपको देख लेना है कि इस रोवी के साथ साथ आपको रीजन दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, और वो वॉल्यूम यानी डिफरेंशियल वॉल्यूम डीवी नहीं दिया रहेगा आपको. ठीक है, एक रेंज दिया रहेगा एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसको पहले स्टडी कर लेना है. तो वेदर दैट रेंज इज गिवन टू यू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. If that volume is given to you in Cartesian coordinate system, you have to use this dv as dx, dy and dz. राइट, यानी वॉल्यूम अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दिया हुआ है तो आपका dv का एक्सप्रेशन रहेगा dx, dy, dz. अगर आपको वॉल्यूम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दिया है तो उस केस में वो dv का एक्सप्रेशन रहेगा आपका रो, d रो, d phi, dz. राइट, और अगर आपका वॉल्यूम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है तो आपका dv का एक्सप्रेशन रहेगा r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d phi like this. So you have to use the proper value of dv along with the rho v. So that we will see in the numerical what is given and what we have to calculate and how to calculate it. Right, so let us go and see the numerical. So if you read this numerical, see, कैलकुलेट द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज यानी आपको क्या करना है, Q की वैल्यू निकालना है. Q की वैल्यू निकालना है. टोटल चार्ज इज Q. ठीक है, विद इन ईच ऑफ द इंडिकेटेड वॉल्यूम्स, विद इन ईच ऑफ द इंडिकेटेड वॉल्यूम्स. अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो रोवी का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है. रोवी इज इक्वल टू 10z स्क्वायर e टू द पावर माइनस 0.1 x इंटू साइन ऑफ पाई वाई. तो ये अगर आप देखते हो तो ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है. राइट, सिमिलरली ये जो वॉल्यूम दिया इंडिकेटेड वॉल्यूम कौन सा है, ये इंडिकेटेड वॉल्यूम दैट इज x इज बिटवीन -1 to 2, y इज इन बिटवीन 0 to 1 एंड z इज इन बिटवीन 3 to 3.6. तो x, y और z का रेंज भी दिया हुआ है. इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही है. राइट, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, रो भी दिया हुआ है और उसके ऊपर से टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए बोला है. तो यू नो दैट Q का इक्वेशन आपको पता है दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी इंटू डीवी. राइट, रो भी आपको दिया हुआ है, डीवी कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना है आपको लेना है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो डीवी का इक्वेशन क्या रखोगे आप, dx, dy, dz. नाउ यू विल पुट द एक्सप्रेशन फॉर रो वी. You have to put the expression for dv as dx, dy, dz. ये दिया नहीं है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ध्यान में रखना है. In different coordinate system, what is the expression for differential volume? ये आपको याद करने के लिए बोला था मैंने, तो ये आपको याद रहना चाहिए. राइट, ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल इज नथिंग बट अ ट्रिपल इंटीग्रल.
एक इंटीग्रल आएगा x का, दूसरा आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y और तीसरा आएगा विथ रिस्पेक्ट टू z, राइट। तो वो हमने यहाँ पे नीचे सॉल्व करके दिखाया है। देखिए रो v जो दिया हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, और टोटल चार्ज निकालने के लिए ये फॉर्मूला वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो v इंटू dv। तो जैसे कि वॉल्यूम इंटीग्रल बोला था मैंने ट्रिपल इंटीग्रल, तो ये पहला इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल, तीसरा इंटीग्रल, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल किसके लिए है? x के लिए। तो x का रेंज दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज -1 टू 2। तो लिमिट लिखा हुआ है मैंने इंटीग्रल का, x इज इक्वल टू -1 टू 2। दूसरा इंटीग्रल रहेगा y के लिए, y का लिमिट दिया है 0 टू 1, तो इसलिए y इज इक्वल टू 0 टू 1। और तीसरा इंटीग्रल रहेगा आपका z के लिए, तो z का लिमिट दिया है 3 टू 3.6, तो 3 to 3.6 is the upper limit. Then I have put the expression of rho v here. ये rho v का जैसे कि वैसे इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और डिफरेंशियल वॉल्यूम dv in Cartesian coordinate system is dx dy into dz. इसके बाद क्या कर लेना आपको, तीन इंटीग्रल्स है, तो x, y और z ये तीनों के टर्म्स आपको अलग अलग कर देने हैं। तो यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, तो 10 मैंने बाहर निकाल लिया। Then integration within the limit of x is equals to -1 to 2, तो यहाँ पे x के टर्म्स मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। x के टर्म क्या है, e to the power -0.1 x into dx, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेकंड इंटीग्रल है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y का लिमिट है 0 to 1, और y वाला कौन सा टर्म है हमारे पास, ये sin pi y into dy, ये वाला y का टर्म है, ठीक है। और तीसरा इंटीग्रल है हमारे पास z का, द इंटीग्रेशन लिमिट इज 3 to 3.6, और z का टर्म कौन सा हमारे पास, देखिए z स्क्वायर इंटू dz, ठीक है। तो सेपरेट करना है, x वाला अलग इंटीग्रल करना है, y के लिए अलग करना है, z के लिए अलग करना है। नाउ सिंपल इंटीग्रल है, राइट, तो यू कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल। अगर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो इंटीग्रेशन किस तरह से सॉल्व करना है इसका नॉलेज रहना जरूरी है। अगर इंटीग्रल ही अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो इन दैट केस यू कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टोटल चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। तो 10 यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power -0.1x is e to the power -0.1x divided by -0.1, and the limit of this is x का लिमिट है -1 to 2, इसलिए यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। then sin of pi y का इंटीग्रेशन minus cos of pi y divided by pi, and the limit is 0 to 1, right। और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब डिवाइडेड बाय 3, and the limit is from 3 to 3.6, राइट। अभी लिमिट्स पुट करना है और इसको सॉल्व करना है और q की वैल्यू मिलाना है। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो मैंने यहाँ पे लिमिट्स पुट करके दिखा दी है आप लोगों को, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने लास्ट स्लाइड से लिया हुआ है आपको समझने के लिए। लिमिट्स यहाँ पे पुट किए मैंने, देखिए 10 ऑलरेडी है। अपर लिमिट पुट करेंगे हम, दैट इज x की वैल्यू पहले लेंगे हम 1 और उसके बाद में x की वैल्यू लेंगे हम 0, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस -1 to 2 है, राइट। तो e to the power -0.1 x की वैल्यू पहले हम 2 पुट करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय -0.1, देन माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, माइनस x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे, तो e to the power -0.1 इनटू x की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाय -0.1, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन इनटू माइनस कॉस ऑफ y की वैल्यू पहले अपर लिमिट इज 1 और उसके बाद में माइनस करके y की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस माइनस कॉस ऑफ पाई इंटू 1, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, डिवाइडेड बाय पाई, माइनस लोअर लिमिट इज माइनस कॉस ऑफ पाई इंटू 0, तो कॉस 0 हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई। उसी तरह से अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने थर्ड इंटीग्रल के लिए भी रखा हुआ है, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो q की वैल्यू आपको मिल जाएगी 119.47 एंड द यूनिट इज कूलम, राइट, यूनिट विल बी कूलम, लाइक दिस। तो होप इस तरह से आपको अगर कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो उसके ऊपर से टोटल चार्ज आपको निकालना है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में दिया है, देखिए सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है आपको, रो भी दिया हुआ है 4xyz स्क्वायर, और वॉल्यूम दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रो, फाई एंड जेड। नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आपको रो भी दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में,
और वॉल्यूम दिया हुआ है आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये मिसमैच हो जाएगा, ध्यान में रखना है। तो आपको एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना है। Either you convert this rho phi z in Cartesian coordinate system and then solve, or first convert this rho v in the cylindrical coordinate system and then apply the volume in cylindrical coordinate system. तो मैं क्या करता हूं, इस रोवी को एज द वॉल्यूम इज गिवन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस रोवी को मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर देता हूं। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको कन्वर्शन फॉर्मूलेज बताया था, x इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई, राइट, देन y के जगह पुट करना है रो साइन फाई, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ पॉइंट जब हमने डिस्कस किया था वहां पे ये फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखा के दिया था, एंड z इज इक्वल्स टू z, ठीक है। तो ये x की जगह रो कॉस फाई रखना है, y की जगह आपको रो साइन फाई रखना है और z की जगह z रखना है, तो रो भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है, देखिए रो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई, z इक्वल टू z, सारा पुट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4 रो इंटू रो, ये हो जाएगा रो स्क्वायर, x रो कॉस फाई था तो कॉस फाई यहाँ पे आएगा साइन फाई, और z स्क्वायर की जगह z स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास इस तरह से, राइट, आफ्टर पुटिंग द एक्सप्रेशन फॉर x, y and z. Now once you will get the expression for rho v in cylindrical coordinate system and the volume is also given to you in cylindrical coordinate system, now you can use the formula q is equals to volume integral of rho v into dv. तो रो वी का इक्वेशन ये दिया हुआ है मैंने, बराबर है, डीवी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि डिफरेंशियल वॉल्यूम इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रो डी फाई डी जेड, रो डी फाई डी जेड, दिस इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। चूंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है हमारे पास, तीन इंटीग्रल्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से, एक रो के लिए आएगा, दूसरा फाई के लिए आएगा, तीसरा जेड के लिए आएगा। अभी यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये रो वी और डीवी ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, सो दैट्स व्हाई इसका इंटीग्रेशन भी आएगा, वो देखिए वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू रो, वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू फाई एंड वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड, सो दैट्स व्हाई रो फाई और जेड के इंटीग्रेशंस आएंगे। रो का लिमिट दिया हुआ है आपको, देखिए रो का लिमिट दिया हुआ है 0 to 2, इसलिए रो इज इक्वल टू 0 to 2। सेकंड इसका दिया हुआ है फाई का लिमिट दिया है 0 to पाई बाय 2, तो लिमिट का ऐसा इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 to पाई बाय 2। और तीसरा हमारे पास z का 0 to 3, तो इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट ऑफ 0 to 3 यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ, ये करने के बाद मैंने ऑलरेडी बताया था कि रो फाई और z के टर्म आपको अलग अलग कर देने, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई और cos phi आएगा, या cos phi into sin phi आएगा, so it becomes difficult for you to solve this। तो इसके लिए क्या कर लेता हूं, मैं इस टर्म को इस तरह से लिखता हूं 2 cos phi sin phi, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अगर लिया तो ये 4 की जगह बचेगा आपका सिंपली 2, राइट। तो 2 cos phi sin phi क्या हो जाता है हमारे पास, इसका इक्वेशन आता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इट विल बिकम sin of 2 phi, और एक बार इसको साइन ऑफ 2 फाई अगर करते हो तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। रो वाले टर्म्स कितने आएंगे, देखिए यहाँ पे रो स्क्वायर है और यहाँ पे रो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रो क्यूब इनटू डी रो, राइट। दूसरा फाई का इंटीग्रेशन है, तो फाई फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, फाई वाले टर्म क्या हो जाएगा, जब मैं इसको पुट करूंगा, ठीक है, 2 cos फाई sin फाई, तो इसके जगह क्या लिखेंगे हम sin 2 फाई, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनटू डी फाई, और z का टर्म है हमारे पास z स्क्वायर और यहाँ पे डी जेड, यानी रो फाई और z ये तीनों के इंटीग्रेशन क्या कर देना है आपको, अलग अलग कर देना है। इंटीग्रेशन अलग करने के बाद इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। देखिए मैंने फिर से लास्ट स्टेप यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, 2 जैसे कि वैसे रो क्यूब का इंटीग्रेशन रो टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, राइट, द लिमिट इज 0 to 2, तो यहाँ पे 0 to 2 लिमिट पुट कर दिया। देन sin 2 फाई का इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ 2 फाई डिवाइडेड बाय 2, राइट, तो लिमिट इसका 0 to पाई बाय 2, एंड z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3, यहाँ पे भूल गया मैं लिखना, तो इट इज 0 to 3, राइट। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया हुआ है। अब लिमिट को आपको पुट कर देना है, लिमिट को किस तरह से पुट कर देना है, यू नो बेटर, ठीक है।
एक बार रो की वैल्यू 2 रखना है, दूसरी बार आपको 0 रखना है। सेकेंड वाले इंटीग्रल में आपको क्या करना है, एक बार फाई की वैल्यू π/2 रख देना है, दूसरी बार आपको 0 रख देना है। देन z की वैल्यू 3 रखना है और z की वैल्यू 0 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4, तो 0 टू द पावर 4 इज 0, तो 2 टू द पावर 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए माइनस कॉस ऑफ 2, फाई की वैल्यू कितना π/2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस ऑफ माइनस अगेन आएगा, फाई की वैल्यू 0 रखते हो तो कॉस ऑफ 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे z की वैल्यू 3 रखना है, तो 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज 0 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब लिमिट मैंने पुट कर दिया, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ बाई यूजिंग द कैलकुलेटर, यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल्स टू 72 कूलम्स, राइट। तो इस तरह से अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए बोला है, तो यू हैव टू यूज दिस सिंपल फॉर्मूला ऑफ दैट इज Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ rho v dv. The rest is very simple. But while solving such a numerical, you must take care of कि दोनों rho v और dv और वॉल्यूम ध्यान में रखना, ये तीनों का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा वो तीनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके रहने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।